नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चुनाव का मौसम आते ही एक सवाल हमेशा गूंजता है। क्या चुनाव के टिकट बिकते हैं? क्या लोकतंत्र में नेतृत्व का चुनाव योग्यता से नहीं, जेब से होता है, पॉकेट से होता है? बिहार और झारखंड की राजनीति में उठे ताजा आरोपों ने इन सवालों को एक बार फिर से हवा दे दी है। दोस्तों, 3 जून 2025 को जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट से लोकसभा का चुनावी टिकट लेने के लिए पैसे दिए। प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने दावा किया कि शांभवी की उम्मीदवारी के लिए पैसों का लेन देन हुआ है, जो 2025 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक गंभीर आरोप है। इसके जवाब में अशोक चौधरी ने पीके के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए उनके बयान को बेबुनियाद बताया है और सार्वजनिक माफी की मांग की है। अशोक चौधरी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की चेतावनी भी दी है। बिहार की राजनीति की बात करें तो चुनाव में टिकटों की खरीद बिक्री का आरोप कोई नई बात नहीं है और बिहार ही नहीं, इसके पड़ोसी राज्य जहां हम रहते हैं, झारखंड, यहाँ भी यदाकदा इसकी गूंज सुनाई देती रही है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन बरही विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उनसे टिकट देने के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। रकम नहीं देने पर उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि उमाशंकर अकेला बाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए, लेकिन जीत नहीं पाए। 2015 में भाजपा के सांसद आरके सिंह ने आरोप लगाया था, बिहार से भाजपा के सांसद थे आरके सिंह आरा से। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी नेतृत्व ने अपराधियों को टिकट बेचे। कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि कुछ कुख्यात अपराधियों से जुड़े लोगों को टिकट देने के लिए 2 करोड़ रुपए तक की राशि वसूली गई थी। देश भर में राजनीतिक दलों में क्रिमिनल बैकग्राउंड यानी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के 2007 विधानसभा चुनाव में उसके पिछले वर्षों की तुलना में 74% यानी 74% अधिक आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट दिया गया था। हालांकि चुनाव आयोग चुनावी गड़बड़ियों को रोकने का प्रयास करता रहा है और ईवीएम और दूसरे कई तरह के कानूनी सुधार लाए गए हैं, लेकिन टिकटों की खरीद बिक्री और आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा सके हैं और ये एक बड़ी चुनौती है और इसका उपाय ढूंढा जाना बाकी है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के दायरे की चीज नहीं है, उसके बाहर की चीज है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले टिकट बंटवारे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। प्रशांत किशोर के सार्वजनिक आरोपों के अलावा बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक में शामिल कई छोटे दल भी सीटों के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। बिहार में भी 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास गुट है, जिसके नेता चिराग पासवान हैं, उसके 22 नेताओं ने चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। पार्टी के संगठन मंत्री रविंद्र सिंह ने कहा था कि चिराग पासवान ने सभी टिकट या तो बेच दिए या परिवार वालों को दे दिए। इसी तरह बिहार में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी पर भी भाजपा नेताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया था। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया था कि सहनी अपने कोटे के टिकट लेकर उन्हें बेच देते हैं। और झारखंड विधानसभा के चुनाव में, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले, कि बरही सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उनसे टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। दोस्तों, कुछ मामलों में कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज कराने या जांच के आदेश दिए जाने की बात भी सामने आई है। उदाहरण के लिए लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह के द्वारा दायर परिवाद यानी केस पर पटना के सीजीएम कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव समेत 6 नेताओं के खिलाफ टिकट के नाम पर 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। दोस्तों, इन आरोपों पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय में बयान दिए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश कुमार सिन्हा ने उमाशंकर अकेला के
आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि पार्टी ने एक सर्वे में उनकी हार की आशंकाओं को देखकर उनका टिकट काटा था। इसके विपरीत भाजपा के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस में टिकट बेचने की पुरानी परंपरा रही है और हर 100 सीटों में से करीब 20 सीटें बेच दी जाती हैं। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दोस्तों, टिकटों की खरीद बिक्री के आरोप भारतीय राजनीति में कोई नया विषय नहीं है। इस तरह की घटनाएं लंबे समय से उठती रही हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में आरोप साबित नहीं हो पाते हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। चुनावी टिकट बंटवारे के तरीके मूलतः पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों के आंतरिक मामले माने जाते रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग इन आरोप प्रत्यारोपों पर कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं करता। आयोग मेनली यानी मुख्यतः चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग आदि के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम करता है और उम्मीदवारों के चयन में या टिकटों के बंटवारे में उसकी कोई खास भूमिका या कोई खास दखल नहीं होता है। तो सवाल है कि क्या टिकट वाकई बिकते हैं? इस पर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार टिकट का व्यापार शब्दशः नहीं होता, लिटरली नहीं होता। हालांकि उम्मीदवार अक्सर धनराशि, प्रचार धन, डोनेशन आदि शर्तों पर टिकट मिलने की उम्मीद करते हैं। क्योंकि ज्यादातर आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत बयानों या पार्टी के बागी नेताओं तक ही सीमित रहते हैं, तो इसकी इंडिपेंडेंट रूप से पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्षों की बात करें, तो टिकट बिक्री के आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की जड़ों पर तो सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दलों में ही पारदर्शिता नहीं रहेगी और इन आरोपों की कोई जांच नहीं होगी, इंडिपेंडेंट जांच नहीं होगी, तो आम नागरिक का, आम वोटर का शासन व्यवस्था पर से भरोसा कमजोर हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकतंत्र की नींव राजनीतिक जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर टिकी होती है और ऐसे आरोप इन मूल्यों को कमजोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में चुनाव में टिकटों की खरीद बिक्री होती है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो तक इजाज़त भी दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।